नमस्कार दोस्तों, मीनू भारती क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 1 नंबर से लेके 55 नंबर तक का जो ऑब्जेक्टिव है, उनको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लिंक को चेक कर सकते हैं, लिंक को टच करके आप 1 नंबर से 55 नंबर तक का मॉडल सेट 2 का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया है मैंने, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम 56 नंबर से शुरू करते हैं और फिर 100 नंबर तक का जो है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, वो भी टेक्स्ट बुक के साथ, ओरिजिनल जानकारी के साथ, न कि किसी डुप्लीकेट गाइड के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, अब ये 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कुंभकार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, पहले जो है ना संधि विच्छेद कर लेना है, और संधि विच्छेद में जो अंतिम का शब्द होगा, जो अंतिम में आएगा उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कुंभकार में क्या है, कुंभ जोड़ कार। तो यहाँ पर कुंभकार में कौन सा प्रत्यय हुआ, तो कार प्रत्यय हो गया। कुंभकार में कार प्रत्यय हो गया, कुंभ जोड़ कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, चालाक, तो चाल जोड़ अक, चालाक यहाँ जो है चाल जोड़ अक होता है, चालाक, चाल जोड़ अक, क्योंकि चाल का अ और अक का अ दोनों मिलके आ होता है, तो चाल जोड़ अक बराबर चालाक होता है। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अक, चाल जोड़ अक बराबर चालाक, ये अक हो गया। चलिए उसके बाद फिर क्या है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो फिर यहाँ पर क्या है, चिल्लाहट, तो चिल्ला जोड़ मतलब चिल जोड़ आहट, चिल्लाहट, ये डायरेक्ट इसमें आता है चिल्ला जोड़ आहट, चिल्लाहट, आ जोड़ आ बराबर आ होता है, तो इसमें आहट आ गया, चिल्ला जोड़ आहट, चिल्लाहट, आ जोड़ आ बराबर आ होता है, तो आहट इसमें प्रत्यय हो गया। चलिए उसके बाद है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना द्विगु समास है। क्यों द्विगु समास, इसीलिए है कि इसका प्रथम खंड जो है संख्या वाचक है। अष्टाध्यायी का अष्ट जोड़ अध्यायी, तो जो 8 अध्याय का जो होता है उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो प्रथम खंड जो है संख्या वाचक है, अष्ट है, 8 है, इसीलिए यह है द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये अष्टाध्यायी का ये क्या है, द्विगु समास है, तो 8 अध्याय वाला है, इसीलिए 8 क्या है, संख्या वाचक है, इसलिए द्विगु समास हुआ। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आ जन्म में कौन सा समास है। तो आ जन्म में जो है ना यहाँ पर ये अवयवी भाव समास है, क्योंकि अवयवी भाव समास में जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, यह अवयवी भाव समास, जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, और ये जो है आजन्म जो है अवयवी भाव समास हुआ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिन दुना रात चौगुनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दिन दुना रात चौगुनी, तो इसका सही अर्थ है दिन रात परिश्रम करना, हानि होना, दिन रात सोना, खूब उन्नति करना। तो जी इसका होगा खूब उन्नति करना, दिन दुना रात चौगुना, खूब उन्नति करो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, इसी को कहते हैं दिन दुना रात चौगुना। तो खूब उन्नति करो। जी दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना, हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। तो यहाँ है कि चोरी करना, हाथ साफ करना का मतलब हुआ चोरी करना। हाथ धोना नहीं होता है, सफाई करना नहीं, गंदगी फैलाना नहीं होता है, चोरी करना हुआ, क्योंकि वह अपने हाथ से गलत काम किया। तो हाथ साफ करना का अर्थ होता है चोरी करना। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है कि मीठा आम, मीठा आम, तो है मीठा आम में मीठा शब्द क्या है। तो मीठा आम में मीठा शब्द क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो मीठा, मीठा आम में मीठा तो क्या होगा, विशेषण होगा, मीठा विशेषण होगा, इसमें क्या दिक्कत है, हड़बड़ी है।
तो मीठा क्या हुआ, विशेषण हुआ। चलिए अच्छा, और यहीं पर पूछ लेगा कि आम क्या हुआ, तब क्या कहिएगा। जब कहेगा आम क्या हुआ तो तब आम में कहिएगा विशेष्य। मीठा आम में मीठा हो गया विशेषण, और जब पूछेगा आम क्या है तो आम हो गया यहाँ पर विशेष्य। तो मीठा हो गया विशेषण, आम हो गया विशेष्य। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रुचि शब्द का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा है। तो रुचि का क्या होगा, रुचि, रुचि का रुचिकर होगा। इनमें से कोई नहीं, रुचिकर होगा, रुचि का रुचिकर होगा। चलिए रुचि का हो गया रुचिकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, रुचि का विशेषण क्या हुआ, रुचि का विशेषण रुचिकर हुआ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा। छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर, नर्स। तो दोस्तों ये जो है ना बड़े डॉक्टर कहा, और किससे कहा था, ये छोटे जूनियर डॉक्टर को कहा था। किसको एडमिट करने के लिए, मंगू को एडमिट करने के लिए। सेकंड हिंदी में जाइए माँ चैप्टर में, सेकंड हिंदी में जाइए माँ चैप्टर में, वहाँ पर आपको मिलेगा कि बड़े डॉक्टर ने कहा छोटे डॉक्टर से, चपरासी से कहा कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब कि वो मंगू को भर्ती करने के लिए कहा था कि जल्दी से उसको भर्ती करो। तो ये माँ चैप्टर से है क्वेश्चन। आप लोगों को यह याद रखना होगा कि कहाँ से कौन क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है। रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी है। तो इसमें से जो है ना दिनकर की सभी जो है मुख्य किताब है, इसमें से सभी किताब जो है उसकी मेन किताब है। दिनकर की सबसे प्रमुख काव्य कृति सभी है, रेणुका है, रसवंती, कुरुक्षेत्र सब है इसमें। लेकिन फिर भी मूल रूप से अगर इनमें से सभी नहीं रहेगा, अगर कुरुक्षेत्र रहेगा तो कुरुक्षेत्र को मारिएगा चिन्ह। चलिए उसके बाद फिर क्या है, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा है। शरण, शांति, शरबत, शिकायत। तो शरबत मीठा होता है, शरबत मीठा है, तो ये शरबत हो गया। अब देखिए नियम क्या है, नियम है कि तकारांत शब्द स्त्रीलिंग होता है। जिस शब्द के अंत में त्वर है वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे बात, तो बात हो रही है। लात, उसने लात चला दी, तो ये तो नियम में होता है। लेकिन अपवाद में क्या है, जैसे दांत, तो दांत चमकता है। शरबत, शरबत मीठा है, तो शरबत पुल्लिंग है, इसका अंत में तो है फिर भी ये पुल्लिंग है। मैक्सिमम क्या होता है, जिसका अंत में तो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर लेकिन ये शरबत अपवाद में है, इसलिए पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते, फिर क्या है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग कौन है। तितर, तालाब, लोभ, थकान। तो स्त्रीलिंग कौन है इसमें से, बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या कहता है, हमें बहुत थकान महसूस हो रही है। ये थकान जो है ना यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा, पुल्लिंग कौन सा। लू, लकीर, लोभ, लगाम। तो लोभ नहीं करना चाहिए। सभी का जो है ना आप लोग वाक्य बनाइए, सभी का वाक्य। लू लग गई, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। ये भी जो लकीर, लकीर स्त्रीलिंग है, लकीर जो है स्त्रीलिंग है। उसने लकीर खींच दी, उसने लकीर खींच दी, तो ये भी स्त्रीलिंग है। लगाम, घोड़े की लगाम तगड़ी है, घोड़े की लगाम तगड़ी है। लेकिन लोभ में क्या है कि लोभ नहीं करना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रसखंड किस विषय में सिद्ध थे। रसखंड कौन सा चीज जो है बहुत अच्छा से जानते हैं। तो ये तो जो है ना सवैया छंद में बहुत सिद्ध थे, बहुत पहुँचे हुए थे। ये मुस्लिम होके भी हिंदू की सेवा करते थे, कृष्ण की सेवा करते थे। रसखंड जो है ना सवैया छंद में सिद्ध थे। दोस्तों सर्दी काफ़ी हो गई, इसलिए वीडियो को रोक रोक के बनाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हाँ, रसखंड के बारे में बता रहे थे। तो रसखंड जो है मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की भक्ति करते थे और सवैया छंद में सिद्ध थे। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा है
इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदू वाड़िये। किसके बारे में? तो रसखान के बारे में कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदू वाड़िये। क्योंकि रसखान जो है ना कृष्ण की भक्ति बहुत मन से करते थे, हृदय से करते थे, और उसके बाद सवैया छंद में भी सिद्ध थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मो असुवानी ले बरसो में किसकी बात कही गई है? मो असुवानी ले बरसो, तो प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, प्रेम वेदना की और विरह वेदना दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से विरह वेदना की बात कही गई है, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं मोसवानी ले बरसो? घनानंद कह रहे हैं। और घनानंद को कौन छोड़ दिए थे? सुजाता छोड़ दी थी ना, सुजान छोड़ दी। तो वही है कि विरह वेदना जो ये घनानंद कह रहे हैं कि मोसवानी ही ले बरसो, सुजाता इसको छोड़ दी थी, सुजाता। चलिए उसके बाद फिर क्या है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी, विदेशी मतलब अंग्रेजी, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क। विदेशी से अंग्रेजी का है, चाहे वह किसी भी देश का हो, काहे नहीं, अमेरिका का हो कि फ्रांस का हो कि डेनमार्क का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी देश का क्यों नहीं हो, विदेशी का मतलब यहाँ पर अंग्रेजी है। चलिए उसके बाद क्या है, लड़ाका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लड़ाका, आका, ये है ता, आका, ओता, ओता, ये लड़ाका, आका। लड़ाका में लड़ जोड़ आका, लड़ाका, जो लड़ने में जो सबसे आगे हो, माहिर हो, उसे कहते हैं लड़ाका। तो आका है लगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है आगे में है, फिर क्या कि अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? अभी जोर नेता, ये होगा अभी जोर। अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? घूम नी प्रता, अभी जोर नेता। तो यहाँ तो अभिनेता, यहाँ पर नेता होना चाहिए। ये सभी जो है सभी गलत है, ये जो है सभी गलत है, सभी गलत है। अभिनेता में सभी गलत है। चलिए ये अभी जो नेता होना चाहिए, अभिनेता, ये सभी गलत है, उसमें से कुछ नहीं होगा, नेता होगा उसमें से। चलिए उसके बाद आगे क्या है? सॉरी दोस्तों, रुकिए रुकिए रुकिए, संभलना होगा। ये जो अभिनेता में जो है अभिनय जोड़ता, जो अभिनय करने में आगे हो, तो ये ता होगा उसका, ये ता होगा। सॉरी दोस्तों, ये ता होगा, अभिनय जोड़ता, अभिनेता। तो चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसी दुनिया में दुष्चक्र में सृष्टा, पहला पुस्तिका कवि ने कहा था। तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए इसको वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। और हम लोगों को जो इसकी कविता कौन सी है? हमारी नींद। हमारी नींद जो पढ़ने के लिए है वह इसी किताब से ली गई है, दुष्चक्र में सृष्टा किताब से ली गई है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अनुज शब्द में उपसर्ग है, अनुज में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अनु जोड़ ज, अनु जोड़ ज, ये अनु हो गया उपसर्ग, अनु जोड़ ज। तो चलिए अनुज में जो कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज और ज बराबर अनुज होता है, तो अनुज और ज, तो अनु हो गया उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्लभ में दूर जोड़ लभ, दूर जोड़ लभ, दूर में हलंत, दूर जोड़ लभ, तो ये दूर में हलंत होता है। तो ये दूर, अब ये जो दूर है ना, तो ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये डी का जो है दीर्घ का रो दूर, वो दूर नहीं होगा, ये दहर्सो का रोहलंत होगा। दूर जोड़ लभ बराबर दुर्लभ होता है, ये दीर्घ का रो दूर नहीं होगा, ये दहर्सो का रो दूर जोड़ लभ, ये होगा दुर्लभ। तो चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जोड़ जन, निर्जोड़ जन, ये होगा निर्जोड़ जन, निर्जन, तो निर्जोड़ जन, निर्जन। ये जो है ये डी का जो है नदृघी का रो निर, ये नहीं होगा, ये होगा
नीड जोड़ जन ये होगा नर्सिका रोहलन। चलिए फिर क्या है, उसके बाद है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। ये कविता अगर पढ़े होंगे तो यही है वीरेन डंगवाल का। वीरेन डंगवाल की कविता यही है हमारी नींद, और वही है मेरी नींद है ना, तो उसमें हमारी नींद है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जो है का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी टी एस्टेट में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी टी एस्टेट में हुआ था। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे का क्वेश्चन कौन सा है। चलिए आगे में देख लेते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है, गंगा को क्या क्या कहते हैं, इंदिरा, इंदु, गौरी, मंदाकिनी। तो ये तो जग जाहिर है कि इसको मंदाकिनी भी कहते हैं, गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। चलिए गौरी का पर्यायवाची क्या है, तो गौरी का लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इनमें से सभी। तो इसमें से गौरी का जो है ना दुर्गा होगा। लक्ष्मी का चंचला होता है, चपला होता है, लेकिन गौरी का जो है दुर्गा होता है, उमा होता है, दुर्गा उमा होता है गौरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत ने अंतिम काव्य लिखा था कौन सा, पंत की अंतिम कविता कौन सी है, उच्छ्वास, बादल, युगवाणी, लोकायतन। तो ये होगा लोकायतन। आप लोग जब इसकी जीवनी पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसकी जो है ना अंतिम कविता है कौन सी, लोकायतन है। चलिए उसके बाद फिर क्या है, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था, 1853, 1854, 1855, 1856। तो इसका सही आंसर होगा 1855। इसका सही आंसर हो जाएगा 1855। चलिए उसके बाद फिर क्या है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, इसको मतलब कि हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया है, गोपाल दास नागर, सावरदैया, के ए जमुना, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ये जो सावरदैया इसको लिखा है, ये धरती कब तक घूमेगी इसको सावरदैया लिखे हैं। चलिए फिर उसके बाद क्या है, धरती कब तक घूमेगी उसको सावरदैया लिखे हैं, ये सावर सही से चिन्ह लगा देते हैं सावरदैया में। चलिए फिर उसके बाद फिर क्या है, हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा किस देश में, कहाँ पर बम गिराया गया था, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो जापान में है ना, वही पर बम गिराया गया था हिरोशिमा। और हिरोशिमा के कवि कौन है, तो कवि है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उसको भी याद रखिएगा। हिरोशिमा के कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है, अक्षर ज्ञान जो है ना किस किताब से ली गई है, वो अनामिका की किस किताब से ली गई है, गलत पते की चिट्ठी से, कवि ने कहा, कवि ने कहा किताब से, कहती है औरतें इस किताब से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से होगा कवि ने कहा, इस किताब से ली गई थी, ये कवि ने कहा इस किताब से ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनामिका के पिता का नाम क्या था, रामनंदन किशोर, कमल किशोर, श्याम नंदन किशोर, ब्रज किशोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर, इसके पिताजी का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो ये तो जर्मन भाषा के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं, और मेरे बिना तुम प्रभु यही लिखे हैं, इसी की कविता है। आगे वही क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, हिंदी रूपांतरण किसने किया है, वीरेन डंगवाल, जीवनानंद दास, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो इसका जो है ना देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, अंतर देखिए, धर्मवीर भारती जो है हिंदी में अनुवाद किए हैं, जबकि वह कविता जो है रेनर मारिया रिल्के जर्मन भाषा में लिखे हैं। उस जर्मन भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट रूपांतरण जो है धर्मवीर भारती किए हैं। तो जब रेनर मारिया रिल्के की कविता कौन सी है, तब कहिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु, या मेरे बिना तुम प्रभु के कवि कौन है,
तो रेनर मारिया रिल के। लेकिन मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण करता कौन है, हिंदी अनुवादक कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ खाली होना मुहावरा का जो है क्या अर्थ होगा? तो कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा न होना, गरीब होना। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा पास पैसा न होना, इसलिए हाथ खाली हो गया। कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ होगा कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैयार होना। तैयार होना मतलब कमर कस लिए हैं, अब कोई भी काम करने को शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था, कहाँ पर? जापान, फ्रांस, रूस, चीन। तो इस कविता यहाँ पर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ पर गिराया गया था? तो जापान में। तो हम लोगों को पाठ्य पुस्तक में सिर्फ जापान के बारे में पढ़ना है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, तो सिर्फ जापान के बारे में जानना है, पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास का श्रीनिवास सावरदया सातकौड़ी होता, इसका है सही आंसर सातकौड़ी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? रावण का प्रलयी हुंकार सुनकर बंदर सब डर गए, राजू दंड देने के योग्य है, रेडियो से यह समाचार कहा गया, गाय काली है पर दूध मीठा है। तो ये तो सार्थक वाक्य है। गाय मान लीजिए रंग की काली है लेकिन दूध मीठा होता है। तो एक देखिए व्याकरण के दृष्टिकोण से भी कि गाय काली है तो गाय स्त्रीलिंग है, और दूध पुल्लिंग है तो दूध मीठा है, दूध पुल्लिंग है तो दूध मीठा है, और गाय स्त्रीलिंग है तो गाय काली है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से भी और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के दृष्टिकोण से भी ये वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक वृक्ष की हत्या। कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो कैसा? दोनों मित्र के साथ संबंध है ना, मित्रता का संबंध है ना दोनों में। दूर से ही ललकारता कौन? तो मैं जवाब देता दोस्त। तो वहाँ मित्रता का संबंध है वृक्ष और कवि के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, तो आंगन में। तो घर के दरवाजे पर ही वो पेड़ था ना, तो घर के दरवाजे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्य का विलोम क्या होगा? तो सभ्य का उल्टा असभ्य होगा, सभ्य का उल्टा असभ्य। चलिए उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या? उपकार का उल्टा क्या होगा? उपकार का होगा अपकार, उपकार का होगा अपकार। जो आप किसी का उपकार करते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन आपका कोई बुराई करता है, आपके उपकार को नहीं मानता है, उसे ही कहते हैं अपकार। चलिए उसके बाद फिर क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, 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 हितैषी। तो ये जो है ना, ये सी का जो है ना हितैषी सही है, ये हितैषी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके ही जैसा कोई और विद्यार्थी है तो उसके पास जो है शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से एक बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन था, ये अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसको जो है ना, ये अभिनय जोड़ता, अभिनय जोड़ता, अभिनय जो अभिनय करने में जो आगे रहता है उसे कहता है अभिनय। तो अभिनय जोड़ता जो अभिनय करने में सबसे आगे रहता है, तो उस अभिनय जोड़ता। तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। सॉरी दोस्तों, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। आप लोग इसे डेफिनेटली याद कर लीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने ही जैसे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। मैं जो है इससे पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक भी इस वीडियो में मैं दे दिया हूँ, आप उसे भी टच करके देख सकते हैं।
जय हिंद, जय भारत।